ये कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है जिसके बाहरी हिस्से में एक बड़ा सा घर था। इस घर में पिछले कुछ दिनों से मॉडलिंग की ट्रेनिंग देने वाली ट्रेनर्स और 5 खूबसूरत लड़कियां रह रही थीं। ये सभी लोग एक ब्यूटी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे और उसी की रिहर्सल करने यहाँ आए थे। तीनों ट्रेनर्स ने शहर की 5 खूबसूरत लड़कियों को चुना था और इन ट्रेनर्स के नाम इस तरह से हैं। काले कपड़ों वाले का नाम एरिक, बीच वाली का नाम डी और तीसरे का नाम बेन था। ट्रेनिंग देते देते डी लड़कियों से कहती है, मॉडल्स और जादूगरों में कोई फर्क नहीं होता। दोनों लोगों की आंखों को चकमा देते हैं ताकि वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। जादूगर जादू का इस्तेमाल करता है जबकि मॉडल्स मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। सभी लड़कियां डी की बात को ध्यान से सुन रही थीं क्योंकि कंपटीशन में कुछ ही दिन बचे थे। पांचों लड़कियां दिखने में शांत नजर आती थीं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का ये कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। आज भी शीला और लीजा नाम की 2 लड़कियां आपस में लड़ पड़ती हैं, लेकिन जब डी गुस्से में आकर उनकी माँ बहन एक करती है तो वो रुक जाती है। इस घर में लड़कियों की लड़ाई पहली बार नहीं हुई थी और न ही डी ने उनकी माँ बहन पहली बार की थी। ट्रेनिंग के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते थे। मैंडी और रीटा दोनों अच्छी सहेलियां थीं और ट्रेनिंग के बाद वो ढेर सारी बातें किया करती थीं। अब बात करते हैं इस बड़े से घर की जिसमें ये सभी लोग रह रहे थे। ये घर डी का था और वो इसमें अकेली रहती थी। इस घर में कुछ लोग ऐसे भी रहते थे जिन्हें हम इंसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते थे। इस घर में साइक्लॉप्स नाम का एक शैतान छुप कर रहता था और वो छुप छुप कर लड़कियों को देखता था। वो जो भी देखता था उसके बाकी के 3 साथी भी वही देखते थे। साइक्लॉप्स इस समय डी के घर में था और उसके साथी किसी अनजान जगह पर खड़े लड़कियों को देख रहे थे। लड़कियों को देखते देखते रेडमैन बाकियों से कहता है, मैं इस जादू से परेशान हो चुका हूँ और अब मैं लड़कियों को मार मार कर भी तंग आ चुका हूँ। अगले दिन 5 लड़कियों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। डीवा का मेकअप देखकर डी बहुत खुश होती है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है। डी ट्रेनिंग के बाद सीधा अपने कमरे में आती है। उसने आकर अभी अपने कपड़े ही बदले थे कि तभी उसका चेहरा बूढ़ा नजर आने लगता है। अपने चेहरे का हाल देखकर वो बहुत डर गई थी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी एक बॉक्स खोलती है। इस बॉक्स में एक ब्रेसलेट था और डी इसे बाहर निकाल लेती है। ये कोई आम ब्रेसलेट नहीं था बल्कि एक जादुई ब्रेसलेट था। डी ब्रेसलेट को उठाकर कहती है, हे काले जादू की माँ, मुझे जल्दी जल्दी फिर से जवान कर दे। मैं हमेशा जवान रहना चाहती हूँ और जवान ही दिखना चाहती हूँ। दरअसल डी की उम्र 50 के पार की थी, लेकिन फिर भी वो काफी जवान दिखती थी। वो खुद को जवान रखने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करती थी और उसका ये राज कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ फ्रेश होकर रीटा अपने कमरे की ओर जा रही थी और तभी रेडमैन उसके सामने आकर कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इतना कहकर वो उस पर अपने जादू का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद रीटा का वजन तेजी से बढ़ने लगता है। देखते ही देखते रीटा का वजन इतना बढ़ जाता है कि उसे सांस लेने में तकलीफ आने लगती है। आखिर में वो तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसके बाद उसका शरीर पहले जैसा हो जाता है। अब रीटा की आत्मा उसका शरीर छोड़कर डी के शरीर में चली जाती है, जिसके बाद डी फिर से जवान दिखने लगी थी। दरअसल डी खूबसूरत लड़कियों की आत्मा खाकर ही जवान दिखती थी, इसीलिए वो हर साल लड़कियों को अपने घर लाकर ट्रेनिंग का नाटक करती थी। डी की मदद साइक्लॉप्स और उसके साथी करते थे, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद बेन के कमरे में डिवा आती है ताकि वो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर मॉडलिंग में आगे बढ़ सके। बेन भी उसकी खूबसूरती को चखना चाहता था और वो दोनों जल्द ही एक दूसरे के जिस्म से खेलने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की प्यास बुझा ही रहे थे कि तभी कमरे में दूसरा बेन आता है। दो बेन देखकर डिवा बहुत हैरान होती है और तभी उसके पास वाला बेन साइक्लॉप्स में बदल जाता है। साइक्लॉप्स को कमरे में देखकर बेन और डिवा बहुत डर गए थे। वो जैसे ही भागने लगते हैं तो साइक्लॉप्स अपनी पावर से उन्हें रोक लेता है। इसके बाद वो जैसे ही कमरे से जाता है तो पावर के कारण बेन और डिवा सब भूल जाते हैं। अगले दिन लीजा का फोटोशूट हो रहा था। बाकी की लड़कियां एक दूसरे से रीटा के बारे में पूछ रही थीं, लेकिन किसी को उसकी कोई भी खबर नहीं थी। उन्हें लगता है कि रीटा अभी भी अपने कमरे में आराम कर रही होगी, जिसके बाद वो लीजा की चुगली करने लग जाती हैं। कुछ देर बाद लड़कियों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है और डी उनसे कहती है, मेरे ख्याल से रीटा कहीं चली गई होगी और वो जल्द ही वापिस आ जाएगी। अगर वो शाम तक वापिस नहीं आती तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। डी ने ये सब जानबूझकर कहा था ताकि लड़कियों को किसी तरह का शक न हो। अब वो लड़कियों को एक गोल्डन एग दिखाकर कहती है, मैं इस एग को छुपा दूंगी और तुम्हें इसे ढूंढना है। जो भी इस टास्क को जीतेगा उसे डिनर के बाद विमल चबाने को मिलेगा। अचानक तभी डी की नजर एक शीशे पर पड़ती है और उसे अपना चेहरा खराब होता लग रहा था। अब वो जल्दी जल्दी सभी लड़कियों को बाहर जाने को कहती है ताकि कोई उसका चेहरा न देख ले। इसके बाद वो एग को कहीं छुपा देती है और फिर सभी लड़कियां एग को ढूंढने लग जाती हैं। अब एक तरफ लड़कियां पूरे घर में एग ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ डी ने फिर से ब्रेसलेट उठा
लिया था। एग ढूंढते ढूंढते डिबा किचन में पहुंच गई थी और वहाँ उसे एग मिल जाता है। वो जैसे ही किचन से जाने लगती है तभी उसके सामने पहले पोका आता है और फिर वेंशे। दो शैतानों को देखकर डिबा बहुत डर गई थी और तभी पोका अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी पावर ने डिबा की आत्मा निकालकर डी तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद डी का चेहरा फिर से ठीक होने लगा था। डी की मदद चार शैतान कर रहे थे, लेकिन आज रेडमैन ने फैसला कर लिया था कि अब वो डी के लिए किसी का कत्ल नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद डी ने फिर से लड़कियों को इकट्ठा कर लिया था और वो उनसे एग वाले टास्क पर बात कर रही थी। अचानक तभी डी का चेहरा फिर से खराब होने लगता है। उसके पास खड़ी मैंडी ये सब देखकर हैरान थी, लेकिन तभी डी वहाँ से भाग जाती है। उसे इस तरह भागते देख सभी हैरान थे। अब डी अपने कमरे में आकर जल्दी जल्दी बॉक्स खोलती है, लेकिन उसमें से ब्रेसलेट गायब था। बॉक्स में से ब्रेसलेट गायब देखकर डी बहुत हैरान थी, क्योंकि उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ रीटा और डिवा के गायब होने के कारण सभी लड़कियां हैरान थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो दोनों कहाँ चली गईं। उधर डी ब्रेसलेट के बिना एक काला जादू कर रही थी। उसने ये काला जादू एक काली किताब से सीखा था और इस बार वो अपने जादू से ब्रेसलेट ढूंढना चाहती थी। जल्द ही उसका जादू काम कर जाता है और उसके सामने वेंशे आ जाती है। वेंशे उससे पूछती है कि हमने तुम्हारी हर बात मानी, तो फिर मुझे इस तरह क्यों बुलाया गया। इस पर डी जवाब देती है, मुझे अपना ब्रेसलेट चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं जवानी वाला जादू नहीं कर सकती। लड़कियों को ब्रेसलेट के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही लड़कों को। उसे जरूर तुम चारों ने चुराया होगा। ये सुनने के बाद वेंशे कहती है कि मुझे ब्रेसलेट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन डी उस पर यकीन नहीं करती। वो अपने चाकू से उसे तड़पाने लगती है और वेंशे की चीखें सुनकर रेडमैन वहाँ आता है। वो आकर डी से कहता है, तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे पास है। रेडमैन के पास अपना ब्रेसलेट देखकर डी राहत की सांस लेती है और फिर वो उससे अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है, लेकिन रेडमैन उसे ब्रेसलेट नहीं देता। उल्टा वो डी से कहता है, बुढ़ापा कोई बुरी चीज नहीं बल्कि एक सच है। तुम्हें आज नहीं तो कल इसे मानना ही पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा बार बार इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि तुम जादू का गलत इस्तेमाल कर रही हो। जादू से सच नहीं बदला जा सकता और सच ये है कि तुम बूढ़ी हो गई हो। लेकिन डी भी पूरी ढीठ थी। वो अपने जादू से ब्रेसलेट छीन लेती है, जिसके बाद वो दोनों शैतान डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंडी अपने कमरे में अकेली थी और उसके सामने रेडमैन आता है। रेडमैन को सामने देखकर मैंडी बहुत डर गई थी और वो अगले ही पल वहाँ से भागती है। वो भागकर बाकियों के पास आती है और उन्हें जल्दी जल्दी शैतान के बारे में बताती है। मैंडी की बात सुनकर वो सभी घर से भागने लगते हैं, लेकिन डी ने बाहर जाने वाला दरवाजा पहले ही लॉक कर दिया था। उसी पल उनके सामने रेडमैन और साइक्लॉप्स आते हैं। उनको भागते देखकर साइक्लॉप्स अपनी पावर इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो सभी बुत से बन जाते हैं। अब वहाँ डी और बाकी के बचे हुए दोनों शैतान भी आते हैं। डी मैंडी को मारना चाहती थी, लेकिन रेडमैन उसे फिर से समझाने लगता है कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो। उसकी बातें सुनकर डी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके पेट पर चाकू मार देती है। डी की हरकत देखकर वेंशे को भी बहुत गुस्सा आता है और वो डी पर अपनी पावर इस्तेमाल करती है। वेंशे की पावर चीख थी और उसकी चीख डी को मार देती है। कहानी के आखिर में रेडमैन की मौत हो जाती है और बाकियों की जान बच जाती है। इस कहानी में हमें यही बताया गया है कि सच को कोई नहीं बदल सकता। सच के सामने कोई भी जादू काम नहीं करता। बड़े बड़े शैतान भी सच के सामने हार मान लेते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।